गाइस इस लाइव सेशन में हम आपको अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिनके रिज्यूमे बहुत सारी कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं एंड जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में कई सारे एमएनसीज के इंटरव्यू दिए हैं, कई सारे कोडिंग राउंड भी क्लियर किए हुए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है भाई कि उनको इतनी जॉब कैसे मिल रही है। मार्केट में तो लोग बोल रहे हैं जॉब नहीं है, बट ये ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक लगा रहे हैं, ऐसा क्या ऐसे कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हैं जो इनको इतनी सारी कॉल्स आ रही है। विथ प्रूफ बात करेंगे, कुछ भी फेक नहीं, कुछ भी ऐसा हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। सब कुछ विथ प्रूफ इनके ईमेल का इनबॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड आप देखना कि इनको इतनी सारी जॉब्स आई है, इतने सारे इन्होंने जॉब अप्लाई करी है और कई सारे जगहों पे इनका इंटरव्यू चल रहा है, कई सारी जगह इंटरव्यू इन्होंने दे भी दिया है। तो आखिर एज अ फ्रेशर इतनी जॉब कैसे आ रही है, इस लाइव सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन से मेथड्स यूज करना है जिसके थ्रू एज अ फ्रेशर आपको भी कॉल्स आएंगी एंड देन फिर रह जाती है सिर्फ आपकी स्किल। अगर स्किल है तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो इस लाइव सेशन में सबसे पहले हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे विकी, हमारे स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम विकी का रिज्यूमे देखेंगे कि रिज्यूमे इन्होंने कैसे डेवलप किया है। रिज्यूमे बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आपको डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहाँ पे डेडिकेटेड रिज्यूमे एनालिसिस हमारे पास है। इस सेशन में हम पूरा कोर रिज्यूमे बिल्डिंग नहीं सीखेंगे, अदरवाइज पूरा टाइम उसी में चल जाएगा। मेन है कि हम विकी का रिज्यूमे देखेंगे, एक फॉर्मेट देखेंगे, तो वैसा रिज्यूमे आप भी बना सकते हो। दूसरी चीज, जॉब को सर्च करने का क्या तरीका होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, गिटहब, लिंक्डइन, लीड कोड, इसी तरह आपका लिंक्डइन, नौकरी, इनका हम लोग लाइव प्रूफ देखेंगे अपने एक ऐसे स्टूडेंट का जिसका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है, जिसकी प्रोफाइल सेलेक्ट हुई है, जिसको बहुत सारी जॉब्स आई हैं। विथ प्रूफ सब कुछ देखने वाले हैं। सो अगर आप इस सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हो तो बिलीव मी कि अगर उन मेथड्स को आप यूज करते हो, सिर्फ देखते नहीं हो भाई, यूज भी करते हो, तो आपको भी जॉब कॉल्स आएंगी, भले ही आप फ्रेशर हो 2026 में। तो ये बहुत शानदार सेशन होने वाला है। इसी तरह इस पूरे लाइव सेशन के लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पे जेन्युइन जॉब्स भी हम प्रोवाइड करेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि फेक जॉब एनालिसिस भी हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर कोई जॉब फेक जॉब आती है तो उसको कैसे हम लोग एनालिसिस करें कि भाई ताकि हम स्कैम से बच जाएं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हैं। एक पूरा लाइव सेशन हमने लिया था जिसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे अभी अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ। तो आप उसका ना एक भी पॉइंट मिस मत करना। एक भी पॉइंट मिस करोगे ना यार तो बहुत वैल्यूबल चीज मिस कर सकते हो। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना और एक प्रॉपर छोटा सा नोट्स बना लेना कि आपको किस तरीके से जॉब हंट करना है। सारी चीज प्रूफ के साथ आइए देखते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग का जॉब हंटिंग सेशन होने वाला है जिसमें बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि जॉब किस तरीके से हमें मार्केट से सर्च करना है। मार्केट में जॉब बहुत सारी हैं एंड मैं काफ़ी टाइम से सेशन ले रहा हूँ एंड हमेशा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट के अमंग्स ये दिखाई देती है कि आप लोग ये बोलते हो, आप में से काफ़ी लोग, कि सर जावा तो बहुत अच्छी पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, बट जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जॉब तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है कि चलो ठीक है भाई, जॉब इंटरव्यू हो रहा है पर जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि स्किल की प्रॉब्लम होती। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जॉब मिल ही नहीं रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, तो इसका यही एक सॉल्यूशन हम लोग इस सेशन में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो एज अ फ्रेशर भी हम कई सारी जॉब गेट कर सकते हैं। एंड ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमारे साथ विकी जुड़े हुए हैं इस सेशन में। विकी आपको समझाएंगे मैंने क्यों विकी को बोला ये चीज़ करने के लिए, एंड विकी ने भी मुझसे बोला था कि हम लोग मिल करके एक सेशन करते हैं, क्योंकि विकी जो हैं ये पिछले कह लो कि 10-15 दिन या 2 हफ्ते मान लो, 2 हफ्ते में ये कई सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। एज़ अ फ्रेशर इनका रिज्यूमे बहुत जगह पे सेलेक्ट हुआ है और इनके मेल पे असाइनमेंट्स भरे हुए हैं। ये टॉप एमएनसीज़ कंपनी के जॉब इंटरव्यूज़ दे चुके हैं
कोडिंग राउंड को दे चुके हैं और इनको बहुत सारी कॉल्स आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इनके कोई रिश्तेदार लोग बैठे हैं एमएनसी कंपनी में जो सिर्फ़ इनको कॉल भेज रहे हैं और बाकियों को नहीं भेज रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये भी फ्रेशर हैं और बाकी लोग भी फ्रेशर हैं, है ना? कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी जॉइन हुए हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड को फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है पर इनको कैसे मिल पा रही है? तो क्या मेथड्स ये यूज़ करते हैं? क्या तरीका होता है? क्या मेलिंग का तरीका होता है? क्या रिज़्यूमे का अप्रोच होगा? वो सारी चीज़ें हमें विकी समझाएँगे, ठीक है? तो विकी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं। तो विकी आप चाहें तो स्क्रीन शेयर करके एंड ऑडियंस को बता सकते हैं जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाय गाइस, आई एम ऑडिबल? हाँ, आपकी Yes, आवाज़ आ रही है। yes, yes. Hello, you know audible. Yes, yes, yes. ओके। काफ़ी पुराने लोग भी जॉइन हुए हैं। प्रणय, क्या हाल-चाल है? हाँ सर, चालू है सर जॉब। चालू है ना? चलो बढ़िया है। हाँ वह सर। वहीं पुणे में ही? देखो, हाँ सर, पुणे में ही है, बानेर। ओके, बढ़िया। सर ये देखो, आज भी एक सर आया है, तो अपना एक्सपीरियंस का आया था। कॉल पे ओके, भी मैंने उनसे बात की थी। ओके। उनको बोला कि मैं एज अ मैं फ्रेशर है। हुँ, हुँ। तो बातचीत में हमने इंट्रोडक्शन हुआ, बाद में उन्होंने स्किल्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, तो मैंने क्वेश्चन के आंसर भी दिए। तो वो ओके, शायद बोल रहे थे कि सर आप फ्रेशर हो फिर भी फ्रेशर के मतलब एक्सपीरियंस के लेवल के क्वेश्चन कैसे दे रहे हो? ओके, ओके। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, आज ही से आया था अभी, मतलब थोड़ी मुद्दा देर पहले। फ्रेशर का नहीं है, मुद्दा स्किल का, हाँ? हाँ, यस। कि उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, और बाद में उन्होंने मैं बोला कि आप फ्रेशर हो? मैं बोला यस, आई एम फ्रेशर। हुँ, तो हुँ। फिर एक्सपीरियंस के लेवल के आपका स्किल माइंडसेट कैसा क्या है, ये सब कुछ चीजें हो गई थी। हुँ, हुँ, बाद हुँ। में मैंने बोला कि कैन यू शेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, तब जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने शेयर कर दी थी। तो मतलब आपका इंटरव्यू इसमें आगे शेड्यूल हुआ है फिर? यस, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट मुझे शेयर कर दीजिए। मैंने बोला कि फ्रेशर का मेरे पास तो करंट टीसी नहीं है ये। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बोला कि इंटर्नशिप किए तो अनपेड थे या पेड थे? मैंने बोला अनपेड थे। हुँ, ठीक है, हुँ। बोले जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो शेयर कर दीजिए, आप उन इंटरव्यू लेंगे उसके बाद हो जाएगा। देखो गाइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आप सभी लोग को बोलूँगा ध्यान से सुन लो कि इन्होंने जो अप्लाई किया उसमें देखो क्या है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट साफ इनके मेल में लिखवा है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 2 से 5 साल की। मैंने ये चीज़ पहले बोली थी हमारे पुराने स्टूडेंट से भी मैंने बोला है कि भाई तुम ये मत देखा करो कि वहाँ पे 1 साल एक्सपीरियंस लिखा है 2 साल लिखा है 2 साल एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करो और अपनी स्किल को शोकेस करो और कॉन्फिडेंस दिखाओ तो आपको भी कॉल मिलेगी। इसी तरह हमारे एक स्टूडेंट रहे हैं पुराने खूबलाल, वो जब आई थिंक मुझे ध्यान है शायद कैप जेमिनी में एक्सपीरियंस का इंटरव्यू हो रहा था, शायद 5 ईयर एक्सपीरियंस हो रहा था। वो उसमें ही चले गए और लास्ट में बोले कि जाके इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं मेरे को पूरा यकीन है कि मतलब मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। तो वहाँ पे कैप जेमिनी में बोला गया कि अभी तो हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ले रहे हैं तो आप ज़रा रुको, लास्ट में मौका दूंगा। तो वो रुके रहे भाई, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैठने में क्या जाता है, एमएनसी है भाई बैठे रहो। शाम को जब लास्ट में उनका इंटरव्यू हुआ उन्होंने 9 LPA जॉब क्रैक कर दी। और इनका भी देखो सेम 2.5 साल एक्सपीरियंस है लेकिन ये एज अ फ्रेशर उनको मतलब क्या कर पाए भाई, ये एज अ फ्रेशर उनको मतलब अपनी स्किल से इम्प्रेस कर पाए तो इनका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो ये नहीं देखना है भाई कि 1 साल 2 साल लिखा हुआ है भाई, वो इसलिए लिखे हुए होते हैं ताकि उनको एक सेट ऑफ स्किल वाला बंदा मिले। अगर वो सेट ऑफ स्किल आपके अंदर है और कॉन्फिडेंस दिखेगा ना तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। जी विकी कहिए। तो ये इनका आप देख रहे हो, इन्होंने मेल अपना दिखाया हुआ है। जी, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, ओ सॉरी, कोई बात नहीं। सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये देखो, आज मुझे जितने मैंने असाइनमेंट किए ना वो सब के अपग्रेड का भी हो चुका। मुझे असाइनमेंट आए थे अपग्रेड की,
मैंने उनकी शेड्यूल भी करके उन्होंने अपडेट का 1 मिनट अमेज़न की भी हुई थी सर। एनपीसीआई का शॉर्टलिस्ट भी आया था उनका, देखो ये एनपीसीआई शॉर्टलिस्ट नेक्स्ट राउंड का था। ओके। हुँ। जो असाइनमेंट अपने असाइनमेंट की थी उसकी भी क्लियर हो चुकी है असाइनमेंट। अच्छा, वो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि अच्छा इसमें क्या था एक्चुअली हाँ यस। हम लोगों को डाउट था ना कि तीनों में वही 2-2 करना था ना, 2-2 और ऐसे 1-1। तीनों भी सेशन होते तो सर हाँ। उन्होंने क्या किया था ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था उधर 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना था। अच्छा, स्प्रिंग अच्छा। बोर्ड का भी वही था, 2 क्वेश्चन दिए थे, 1 अटेम्प्ट करना था। एसक्यूएल का 3 क्वेश्चन थे, 2 अटेम्प्ट करना था ओके, ओके, मतलब ठीक है, एक ही हम लोग भी घंटे में। यही समझ रहे थे मेल देख के कि भाई तीनों ही करना होगा, एक तो हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, सही है। मतलब ये आपका ये भी क्रैक हो हो गया चुका ना? था। हाँ, क्या क्रैक हो गया, उनका कॉल आया था। उन्होंने मुझे लगता है 2 या 3 फ़ेब को उन्होंने बोला है कि वो शेयर कर देंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके। इसका भी हो चुका था, अपना अमेज़न का भी हो चुका है सर। अमेज़न का कल ही मुझे मिला है कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने प्रिपरेशन अमेज़न का था, हुँ, इधर है शायद, ये देखो अमेज़न का हुँ। इंटरव्यू के लिए। ये तो अच्छा है फिर तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर जॉब कंप्लीटली एंड ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका अमेज़न का तो इसका मतलब शायद अभी अब ये होगा ना आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा। जी, जी। हाँ, उसके अमेज़न के लिए अपने मैंने 2 असाइनमेंट कोड पास कर दिए। एक बार डेज़ का प्रॉब्लम आया था, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग था अपना जावा स्प्रिंग बूट का। ओके, तो वो मतलब किस तरह की प्रॉब्लम थी? मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह था, क्या था मतलब मिनी प्रोजेक्ट ना था, सिनेरियो बेस्ड था? मैंने मिनी प्रोजेक्ट सिर्फ आईबीएम का हुआ था, अमेज़न का सिर्फ अपना हैकरैंक पे जो प्रॉब्लम थे एरेस, बाइनरी ट्रीज उस पे थे। ओके। तो देखिए मोस्टली लोगों को डाउट ये रहता है जैसे मतलब आपने इतने सारे एमएनसीज के टेस्ट दिए हुए हैं तो मतलब अगर मान लो आपने 10 टेस्ट दिया होगा तो जो सबसे फर्स्ट इंटरव्यू राउंड होता है मान लो हमारा भाई रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया और जॉब हमारे पास आ गई तो सबसे फर्स्ट राउंड में मोस्टली क्या पूछा गया है सिनेरियो बेस्ड या कोडिंग क्वेश्चंस या कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपको? सब मतलब इंटरव्यू में तो सबने कभी भी मुझे ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज जावा, व्हाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे। अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ तो इसके प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है मुझे, और ऐसा प्रॉब्लम करने के लिए मुझे सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। थिंकिंग चेक करे बच्चों की कि बच्चों कहाँ तक सोचते हैं। मतलब आपको उन- एक कह लो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे रहे होंगे। कोई यस, एग्जांपल आप बता सकते हैं कुछ ऐसा तो ऑडियंस गेट कर पाए? मुझे सर एपीआई का था जो मैंने आपसे भी पूछा था कि मैं एपीआई बाय करना चाहता हूँ तो कैसे बाय करूँ, हुँ, और हुँ, जब मैं टोकन ले सकता हूँ तो वो कैसा मतलब रिस्पॉन्स कैसे देता है। जिस भी अभी अपन चैट जीपीटी फ्री में यूज करते हैं हुँ, उसके टोकन वाइज रहता है, तो वो हुँ। टोकन वाइज क्रिएट कैसे हो जाता है, और उसका मिनिमम एक वर्ष कितने टोकन जाते हैं, वो चीजें तो बैकग्राउंड पे चलते हैं जो अपने को मालूम ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट मतलब मोस्टली आजकल मैं भी यही देख रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ मोस्टली माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, स्प्रिंग सिक्योरिटी, टोकन बेस्ड या जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है एंड एपीआई बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। तो आपसे भी वही एपीआई वाला यस, सवाल पूछा उन लोगों ने एपीआई से रिलेटेड और टोकन से रिलेटेड। मतलब क्या अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ किसी इंटरव्यू अभी में? तक सिर्फ मुझे नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने बोला कि फॉर्मूला रूप्स के जो बता दो, वो थ्योरी टॉयलेट है उससे रट्टा मार के भी हो जाता है। सबसे बढ़िया था कि एनपीसीआई का भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको एनपीसीआई कब मालूम पता चला कि क्या चला, और जो अपना फोन पे बैकग्राउंड चलता है फोन पे का कैसा प्रोसेस रहता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन मनी मैंने अभी किसी को सेंड किया तो एक्चुअल में वहां तक मनी जाती है कि मतलब उसका कैसा बैकग्राउंड चलता है वो बता दो, ये चीज है। ओके, मतलब यहाँ पे कंपनी वाले ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप कंपनी के बारे में भी थोड़ी रिसर्च करके आएँ, यस। है ना? तो ये हमने जब 2019 में जब मैं हुआई इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे मतलब जब मैंने कंपनी में जाकर के ये बोला था ना कि भाई हुआई इंटरनेशनल ये कंपनी है, इसका गोल ये है,
इसका मिशन ये है, विज़न ये है। और मैंने क्या किया था, मैं ट्विटर वगैरह से जो उनके सीईओ थे उनका मैंने एक कोटेशन चिपका दिया था कि जैसा कि आपके सीईओ कहते हैं, इस हिसाब से मैं बेस्ट फिट होता हूँ इस सिचुएशन में। तो वो बहुत इम्प्रेस करी थी। तो मोस्टली क्या करते हैं लड़कों में, दिक्कत क्या है ना, उनको लगता है कि यार बस थोड़ा कोर जावा, एडवांस जावा पढ़ लो और जॉब लग जाए। कंपनी की रिसर्च कभी नहीं करते हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाते नहीं, लगाते नहीं, कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लस कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से हम कई बार होता है कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस देख लेते तो वहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट होना होगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब स्किल गेन करेंगे। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, एक इंट्रोडक्शन हम लोग का हुआ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है विकी कि अगर हमें जॉब क्रैक करना है तो उसके लिए आप क्या मतलब ऑडियंस को टिप्स दे सकते हो? सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अगर कि एज़ अ फ्रेशर हमें जॉब मतलब कॉल आ जाए, कॉल आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर देखो, आप जॉब को अप्लाई कोई करता है ना, तो सबसे पहले क्या आता है ना, बच्चा जो रिज्यूमे वो पहले जॉब देखने के लिए, वो जब एक कोई ओपनिंग होती है जॉब की, तो उसके नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कौन सी उनको स्किल्स चाहिए। ये बच्चे कभी देखते ही नहीं। हुँ, हुँ। कौन सी भी कंपनी का कोई ओपनिंग हुई तो वो बच्चे क्या कहते हैं, अप्लाई फॉर्म और अपना फॉर्म फिलअप करते थे। पर उससे पहले वो कंपनी के नीचे की स्किल कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो अपने क्या है ना कि चेक करने का पहले कभी भी, मतलब यह ओपनिंग है तो ओपनिंग में कौन सा स्किल माइंड सेट चाहिए, उनको बच्चों को क्या चाहिए, इस खुद अपन देखेंगे और रिज्यूमे जाके बिल कर देंगे, तो उनका 100% इधर आ जाता है कि आपको असाइनमेंट भी आ जाएगी और आपको कॉल भी आ जाएगी। मतलब क्या बच्चों का एक ही रिज्यूमे हुँ, हुँ, हुँ। बच्चों का एक ही रिज्यूमे सारी जगह वही है, मतलब 100 जगह वही रिज्यूमे अप्लाई करेक्ट, करने के लिए। करेक्ट, वो चेक ही नहीं कर सकते कि हाँ, मुझे इस कंपनी का ओपनिंग है, जैसे आईबीएम ने निकाला एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उधर पाइथन, जावा चाहिए, तो वहाँ डेटा एनालिस्ट का अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी कॉल आएगी और आपको करेक्ट। थोड़ी असाइनमेंट आएगी। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने और बहुत सही आपने बात बोली है कि अ, अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक ही रिज्यूमे के बेस पे, मतलब हम चाहते हैं ना कि भाई हम एक ही वेपन से सारी जंग जीत लें, ऐसा नहीं होगा। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिज्यूमे होने चाहिए। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ यार, एटलीस्ट 5 होने चाहिए। और वो 5 में भी आपको कस्टमाइज़ेशन करना है जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के। अब इसमें लगेगी मेहनत। भाई एक जॉब हमने देखी, सपोज़ दैट एनटीपीसी या ऐसे एक्सवाईज़ेड कोई बड़ी कंपनी है, कैपजेमिनी, माइंडट्री। अब उसने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, जॉब डिस्क्रिप्शन में है सी प्लस प्लस, जावा। तो हमें भाई अपने रिज्यूमे में सी प्लस प्लस ऐड करना होगा। हम वही स्प्रिंग बूट वाला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, मुझे सी प्लस प्लस ऐड ऑन करना होगा। अगर माइंडट्री में आप जॉब डिस्क्रिप्शन आई, वहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में पाइथन है एंड जावा है एंड थोड़ा-सा नेटवर्किंग है, एसक्यूएल है, तो आपको अपने रिज्यूमे को उसके हिसाब का बना के देन अप्लाई करना होगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हैं बहुत आलसी। हम सोचते हैं यार एक ही रिज्यूमे हर जगह चिपकाते जाओ, तो ऐसे नहीं होने वाला भाई काम। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप अपना रिज्यूमे बनाओगे, तो जो एटीएस होता है, जो आपका रिज्यूमे जो आजकल एआई बेस्ड रिज्यूमे सिलेक्शन है, वो रिज्यूमे कैसे ऑप्ट करेगा? वो देखेगा जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स एंड आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स, और जिसके कीवर्ड्स ज़्यादा मैच करेंगे वो रिज्यूमे सेलेक्ट होगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक रिज्यूमे से काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे पहले पॉइंट, आप सभी लोग जो हैं, जो भी आप लाइव जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो लोग लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लो भाई, अगर आपको जॉब गेट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब का रिज्यूमे बनाना होगा। और ये भाई पहले नहीं बना सकता कोई कि एक फॉर्मेटेड 5 बना के रख लो, 4-5 बना के रख लो, लेकिन जॉब अप्लाई करने से पहले एक बार अपने रिज्यूमे को देखो, ज़्यादातर कीवर्ड्स को मैच कराओ, चाहो तो चैट जीपीटी का यूज़ कर लो। अपना रिज्यूमे चैट जीपीटी को डालो, जॉब डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को डालो और उससे बोलो कि यूज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल कीवर्ड इन माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको बना के देगा एंड थोड़ा-सा अपना दिमाग लगा के उसको फॉर्मेट करो। तो ये नंबर 1 हो गया। एंड काफ़ी ऑडियंस बोल रहे हैं कि आप क्या अपना रिज्यूमे दिखा सकते हैं ऑडियंस को? अगर चाहो तो नंबर वगैरह ईमेल हाँ, हाइड कर ठीक है। सकते हो। ओके, ईमेल अभी चाहो तो हाइड दिखाता कर हूँ, सकते हो, ऐसे कोई थोड़ा बहुत तो। इश्यू तो होता नहीं है लेकिन वो आपके नहीं, नहीं, ऊपर है। नहीं, नहीं, मैं शेयर करता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे क्या पूछ रहे हैं भाई, सर 2024 पास आउट जॉब मिलेगी क्या? रियलिटी क्या है? बिल्कुल मिलेगी भाई, 2022 पास आउट की जॉब लगी है।
और बहुत अच्छी जॉब लगी है, अभी वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑडियंस के हिसाब से हमने यहाँ इनका रिज्यूमे मांग लिया है विकी का। देखो तो देख लो भाई सब लोग अच्छे से इनका रिज्यूमे एक बार, एंड चाहो तो विकी इसमें कुछ अगर एक्सप्लेन कर सकते हो इम्पोर्टेंट जो आपके हिसाब से लगे इसमें कि होना चाहिए था। अभी तो मैं सभी बच्चों को चाहता हूँ कि लिंक्डइन की प्रोफाइल तो अपने को लिंक में ऐड करनी है गिटहब। और मोस्टली चीज है कि आपके पास लेट कोड का कोई अकाउंट है तो लेट कोड का भी लिंक शेयर कर सकते हैं और हैकर रैंक का। क्योंकि मोस्टली जो अप्लाई होता है वो क्या होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पे हैकर रैंक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो मोस्टली जो एमएनसी कंपनी है सभी एमएनसी कंपनी डीएस से हैकर रैंक के ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देती है। ज्यादा से ज्यादा वही 100% वही रहता है। हम्म। अभी तक मैंने जितनी एमएनसी कंपनी के लिए सबने हैकर रैंक का ही मुझे असाइनमेंट शेयर कर दिए। तो उनका एक माइंड सेट हो जाता है कि बच्चों को पहले से हैकर रैंक के असाइनमेंट मालूम है, उसको कोड। और ऐसा नहीं कि हैकर रैंक आपको सीधा प्रॉब्लम सॉल्व वो चेक करते हैं कि उसका कोड कैसा है, एफिशिएंटली कोड मतलब उसकी लिखने का तरीका कैसा है, उसका माइंडसेट सोचने का तरीका कैसा है। तभी पता चल जाता है कि ये बच्चा कोई भी रट्टा मार के नहीं आया, किसी का रिज्यूमे कॉपी पास करके भी नहीं आया। एचआर कई ज्यादा एचआर ऐसे रिज्यूमे रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी के एआई थ्रू और दोस्तों का सिर्फ नाम बदल के देता है और वो कॉपी करेक्ट, कर देता है रिज्यूमे। सही वो बोला। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि रिज्यूमे अपने को खुद बनाना है अपने हिसाब से कि अपने को क्या आना चाहिए और कंपनी को अपन क्या दे रहे, इस हिसाब से रिज्यूमे बनाना चाहिए, मुझे तो लगता है शायद। नहीं, सही बोल रहे हो आप कि हमारे हमने अभी रिसेंटली रिज्यूमे बिल्डिंग का सेशन भी लिया था, तो हमने वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली थी कि ये 3 लिंक तो होनी ही चाहिए भाई, लिंक्डइन, गिटहब, लीड कोड। लिंक्डइन ये बताएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो। लिंक्डइन से आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ एचआर को दिखेगी कि आप जावा एंथुसियास्ट हो भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कोर्स करके आ गए आप। एंथुसियास्टिक आप कब दिखोगे? जब आप लिंक्डइन में अपने आप को ज़्यादातर शो ऑफ करोगे। शो ऑफ मीन्स पॉजिटिव वे में कि आप अपनी स्किल डाल रहे हो, प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, आप वहाँ पे अपडेटेड हो, आप जावा से रिलेटेड आर्टिकल्स को लाइक भी कर रहे हो, रीड भी कर रहे हो, आपकी एक कम्युनिटी बनी है, आपका एक अच्छा सर्कल बना है लिंक्डइन पे, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म एंड कहीं न कहीं आपको एंथुसियास्टिक दिखाएगा लिंक्डइन से। गिटहब से क्या होगा? गिटहब से आप अपने कह लो प्रैक्टिकल नॉलेज को शो ऑफ करोगे, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं यार। पढ़ तो सब सब सबके रिज्यूमे में लिखा है आजकल जावा। लेकिन भाई जावा पे आपको रियल वर्ल्ड कितना नॉलेज है, आप रियल में कितना जावा के बारे में जानते हैं, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, वो बताएगी आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी कि आपके गिटहब की रिपॉजिटरी में कितने प्रोजेक्ट हैं। अभी हम विकी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी आप लोग को दिखा दें। तो गिटहब की रिपॉजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी प्रैक्टिकल नॉलेज के को दिखाने के लिए। फिर तीसरी चीज़ आएगी भाई, प्रोफेशनलिज्म हो गया, रियल आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। अब आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि जैसा इन्होंने बोला कि भाई हैकर रैंक या लीड कोड या कोड शेफ ऐसे जो कॉम्पिटिटिव जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। अगर उन पे स्टार्स वगैरह है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर उन पे अच्छा स्टार, अगर आपने बैज वगैरह आपको मिला हुआ है, देखो जैसा कि इनका बैजेस हैं जावा के, ठीक है, और इनके सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का आपका अगर एक हैकर रैंक या जो भी आप चूज़ कर सकते हो, हैकर रैंक ये ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रोफाइल होती है तो एचआर को पता चलेगा कि आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करना जानते हो। जब ये 3 चीज़ होगी यार, प्रोफेशनलिज्म भी होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है, और रिज्यूमे आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो कंपनी क्यों नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी आपको। तो नॉलेज तो है यार सबको, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं, लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो आज से इम्प्लीमेंट करना। तो देखिए इनकी लीड कोड का एक बार सब लोग ध्यान से कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं विकी, तो कर सकते हैं आप इसमें। मुझे तो शायद लगता है कि अभी जब कोई बच्चे फ्रेशर में मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है तो सभी बच्चों ने अभी लेट कोड पे और हैकर रैंक पे ना अपना अकाउंट खोलना चाहिए। क्योंकि ये बढ़िया हो जाता है कि अभी तुरंत आप जैसे ही खोलेंगे डेली जैसे प्रॉब्लम सॉल्व चेक कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो अच्छे बड़ी बात है ना, चैट जीपीटी से भी यूज कर सकते हो। हम प्रॉब्लम का एक ही डेली सेशन आ जाता है इधर, हुँ। मैं आपको शो करता हूँ।
ये डेली क्वेश्चन, जैसे डेली क्वेश्चन रहते हैं इधर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के अपने को आना चाहिए। मतलब क्या रहता है ना, जब भी अभी जैसे अभी सर पिछले वीक ना हैदराबाद का एक स्टूडेंट था, जी, वीकली लेट कोड पे, मतलब आईआईटी बॉम्बे का था, और 3 साल से लेट कोड पे डेली क्वेश्चन सॉल्व करता था। ओके। डेली उसको 2.5 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ है उसका। मीन्स उसकी मतलब एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख करके ओनली। सॉल्व, यस, ओनली सॉल्विंग करेक्ट, करेक्ट। उसका। और वो सेकंड ईयर में था अभी भी, मतलब उसका ग्रेजुएट भी पूर्ण नहीं हुआ था, पर वो सेकंड में था। उसका मैंने इंटरव्यू भी चेक कर लिया। लीड कोड पे एक ऑप्शन होता है विकी, ऊपर जाना एक बार। मैं एक मुझे याद आ रहा है, ऊपर जाना, ये इंटरव्यू कौन सा सेक्शन में जाना, इंटरव्यू ड्रॉप डाउन में, इंटरव्यू? ऊपर ऊपर मेन्यू में। तो अब हाँ, मेन्यू में, इसमें रियल टाइम असेसमेंट आता है ना एक। यस। हाँ, एक बार वो भी ऑडियंस को हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम असेसमेंट भी आप देख सकते हो, वो रियल टाइम कंपनी में पूछे गए क्वेश्चंस भी लीड कोड पे आप लगा सकते हो। ये डे वाइज तो ज़रूर लगाओ जो ये बोल रहे हैं, साथ में जो पुरानी कंपनी में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है ना, वो भी इसमें आते हैं। शायद थोड़ा सर्वर शायद स्लो है या जो भी प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे है रैंडम क्वेश्चन सेट फ्रॉम रियल कंपनी, पहला वाला। तो एक बार इसको स्टार्ट करिएगा। इसमें आप देखोगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, अब देखो क्वेश्चन है ईच सेशन, 2 क्वेश्चन है, स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप रियल, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, एक क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट कीजिएगा, एक यस। हाँ, एक नेक्स्ट कीजिएगा नीचे, इसको बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है? ये बीच में सबमिट नहीं करना अपने को, नीचे नेक्स्ट है मिडल में। 이게 피보나치 파인드 피보나치 नंबर इजी है हाँ, हाँ, सर। करेक्ट, करेक्ट। तो इसको नेक्स्ट कीजिएगा विकी, मिडल में एकदम बॉटम में। ये जो मेडल में, हाँ, मेरे मेडल एक मिनट सर। हम्म। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हुए हैं, तो इनको लगा लो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आप प्लान कर लो कि वीक में हमको ऐसे 2-4 क्वेश्चन लगाने हैं, या 2 ही रख लो यार वीक में, और बाकी जो विकी आप बता रहे थे, वो तो बहुत ज़रूरी था डेली वाला, क्योंकि अपने आप में एक बहुत और इम्पोर्टेंट डेली, है। यस सर, हाँ, डेली वाला मतलब है सब अपने बच्चों के लिए। तो मुझे शायद सबसे वजह ये लगता है कि हैकर रैंक का यूज करना चाहिए। बड़े मतलब फ्रेशर के जो एमएनसी कंपनी है, सब हैकर रैंक के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, करेक्ट, लेट करेक्ट। कोड का कोई नहीं डाल नहीं, रहा। नहीं डालते हैं, तो हैकर अभी रैंक का ज़्यादा डालते हैं। इ हाँ, हैकर रैंक। इवन और हैकर रैंक पे बोलिए बोलिए। हाँ, इवन मीम्स भी बन जाते हैं, हैकर रैंक को थोड़ा-सा मतलब लाइट भी माना जाता है। हाँ, पर हाँ। सभी हैकर रैंक की ही जी यूज सर। कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। सर हालाँकि और मुझे, एक मिनट निरंजन, हालाँकि लीड कोड पे भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन कंपनी का ना एक मतलब ट्रेंड चला आता है, बहुत टाइम से, जैसे कोडेबिटा भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हैकर रैंक पे सबका अपना एक प्रोफ़ेशनल अकाउंट है, सब लोगों ने उस पे जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह है, कंपनी ऑलरेडी लेके रखी रहती है और सालों से उस पे उनके सेट रहते हैं, तो इसलिए हैकर रैंक एक बहुत पुराना है और बहुत पहले से एक आप कह सकते हो उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो हैकर रैंक आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर करी। पहली चीज़ ये पता चली कि भाई जो रिज़्यूमे है, वो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मल्टीपल रिज़्यूमे बनाना है। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस करी कि भाई रिज़्यूमे में कम से कम भाई हमारे पास लिंक्डइन, ठीक है? एंड लीड कोड एंड गिटहब की रिपॉज़िटरी होनी चाहिए। तो आपने इनका देखा, इन्होंने हैकर रैंक और लीड कोड पे ये अपडेटेड हैं, ठीक है? तो ये अपडेटेड होना ही कंपनी में इनका सेलेक्ट होने का एक रीज़न है। एंड देन हम विकी, क्या आप अपना गिटहब का रिपॉज़िटरी दिखा सकते हो अगर ऐसा कुछ पर्सनल ना हो तो? वेट, ना गेटअप का मतलब जो पर्सनल है वो प्राइवेट पे रखा है, पर ये गेटअप अपना कंपनी का नहीं है, खुद का भी खोला है। हाँ, हम लोग अभी क्यू&ए पे करेंगे, अभी आप लोग के जो भी डाउट्स हैं हम लोग उसकी एक-एक करके सबको हम एड्रेस करेंगे, डोंट वरी गाइज़। एक बार थोड़ा-सा एक हम लोग मोटी-मोटी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लें। गेटअप पे ज्यादा मेरे ज्यादा कोड ही नहीं है, सिर्फ दो, एक डैशबोर्ड प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट मुझे मिली थी ना, वही उसकी रिपोजिटरी, और एक पोर्टफोलियो का ये ये बहुत अच्छी बात है कि मैं भाई दिखाता हूँ। कि गिटहब पे बहुत ज़्यादा नहीं बनाने की ज़रूरत है रिज़्यूमे सेलेक्ट करने के लिए। ये एक अच्छी न्यूज़ है बाकी लोगों के लिए। यस। हाँ, गिटहब मिनिमम भी है तो भाई प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो सेलेक्शन, ऐसा नहीं कि भाई गिटहब पे अब 10 प्रोजेक्ट डालना है आपको। इनका गिटहब रिपॉजिटरी आप देख लेना एक बार, आप लोग को आइडिया मिलेगा। एंड यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अनिल। ये चेक करो मेरे गेटअप की,
मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गिटहब पे मैंने ये डैशबोर्ड मैंने लाइव प्रोजेक्ट के टाइम बना था कि ओके। कुछ-कुछ ऐसे कंपनी जो अपने को ना असाइनमेंट देती है तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं देती है, वो आपको एक प्रोजेक्ट बना के देती है। हुँ, मिनिमम 3 आवर्स 4 आवर्स में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो और करेक्ट। वो जाके अपने को गिटहब में पोस्ट करना पड़ता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये जो पोर्टफ़ोलियो कौन-सा है जो हम लोगों ने सेशन में किया था वही है क्या ये? ये यस, पोर्टफोलियो का। ओके। तो यहाँ पे कई लोग डाउट करते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा बनाने चाहिए, तो देखो इनके सिर्फ़ 2 ही प्रोजेक्ट हैं। 2 प्रोजेक्ट का ही गिटहब रिपॉज़िटरी है और जिससे इनका जो रिज़्यूमे है वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे सेलेक्ट हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बाकी लोगों के लिए कि बहुत आपको इन डेप्थ नहीं बनाना है। तो देखिए आप अपना रिज़्यूमे दिखा सकते हो कि नीचे का सेक्शन हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने सिर्फ़ टॉप का देखा था। रिज्यूमे ना सभी से ज़्यादा क्या है ना कि अपना जब अपना कोई डोमेन है जावा फुल स्टैक, तो सिर्फ़ जावा फुल स्टैक ही मेंशन कर दो। कई ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं सी प्लस प्लस विथ पाइथन भी अगर लगा देते जनरल हैं। जाना रहता है सर, जन में अगर 1 जनरली मिनट जाना रहता है 1 मिनट आप म्यूट कर लें, हम आप सभी लोगों को मौका देंगे क्वेश्चन पूछने का, सेशन के लास्ट में। अभी हम लोग का थोड़ा-सा डिस्कशन हो जाए, फिर हम लोग सब लोग बारी-बारी सवाल पूछेगा, हम लोग सबका आंसर करेंगे। हाँ, विकी एक बार रिज़्यूमे आप दिखाइएगा फिर से अपना। ये फर्स्ट मैंने अभी कभी भी रिज्यूमे में ना पहला अपना माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब भी इधर ऑब्जेक्ट में समरी और उसके नीचे कई ज़्यादा बच्चे आई एजुकेशन नहीं थिंक तो एक्सपीरियंस लगाते हैं, पर आई आई थिंक थिंक इधर स्किल लगाना चाहिए। आई थिंक आपका रिज़्यूमे दिख नहीं रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर ऑडियंस को दिख रहा हो तो। वेट 1 मिनट सर, मैंने शेयर करने हाँ, अभी शायद आ अभी जाएगा। दिख रहा है सर? स्क्रीन तो दिख रही है आपका, रिज़्यूमे अभी चेक करते हैं हम। दिख रहा है सर? नहीं अभी तो ब्लैंक आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, अभी नहीं हो रहा है। एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर कर लो, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। ओके। अभी सूर्या पूछ रहे हैं विकी जी किस कंपनी में है? विकी जी फ्रेशर हैं एंड अभी ये बहुत सारे असाइनमेंट्स दे रहे हैं, कंपनी के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं एंड अभी इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अभी ये जावा फुल स्टैक में इनका अभी कोर चल रहा है एंड पहले से इन्होंने पढ़ा भी हुआ है काफ़ी सेशंस में हमारे चैनल से। तो अभी ये जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो सूर्या जी जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी इनके जॉब की। हाँ, तो ये था देखिए, अब तो इनका एक बार देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इन्होंने डाला है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव डाला है, टेकिंग अ फुल टाइम रोल, ठीक है? एंड देन स्किल्स है। ये रिज़्यूमे इनका मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा एक फॉर्मेट के तौर पे, लेकिन ध्यान रखिए ये इनका एक रिज़्यूमे नहीं है। इनके पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे वेपन्स हैं, तो समझ रहे हो? वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ वो चेंज करते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? लेकिन मेन फॉर्मेट ये है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क्स है, ठीक है? देन प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस इन्होंने डाल के रखा है जावा डेवलपमेंट का, ठीक है? 1 ईयर का। देन और नीचे आइए, प्रोजेक्ट्स में क्या है, प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने डाल के रखा है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही जावा स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज़, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, मतलब दोनों ही अच्छे लेवल के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं। बस ये सिंपल सा इनका रिज़्यूमे है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है? तो इस तरह का कुछ आप अच्छा विकी यहाँ पे जैसे आपने एक्सपीरियंस डाला है, तो यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करोगे फ्रेशर्स के लिए? मैं तो सभी फ्रेशर को ये बोलना चाहूँगा, आप अगर आपका कोई रियल एक्सपीरियंस होए, तभी इस पे एक्सपीरियंस डालिए। क्योंकि क्या हो जाता है, एचआर को जब भी लगता है कि एक्सपीरियंस एज़ अ इंटर्न किया है, तो अपना मतलब पूछता है कि कहाँ इंटर्नशिप की है, ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की है। तभी सभी बच्चों को मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कई बच्चे ऑनलाइन मत ही बोलो, ऑफलाइन बोलो कि मैंने हाँ, यस सर मैंने ऑफलाइन ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ये की थी, वो चीज़। अगर आप शायद कभी ऑनलाइन बोलोगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चा कोई ऑनलाइन मतलब इसने कुछ पढ़ाई नहीं की। जब भी ऑफलाइन बोलेंगे उस टाइम वो आपको कुछ पूछेंगे बैकग्राउंड के लिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आपको क्या फेस आया था, आपने कौन-सा रोल किया था, क्या? तो उस चीज़ सभी मैं तो कह रहा बच्चों को रट्टा मार के भी पढ़ लोगे तभी चलेगा। क्योंकि कॉल पे क्या होता है एचआर कभी-कभी वो पूछता है कि इंटर्नशिप कहाँ की थी, आपका रोल क्या था? तो आपका रोल के हिसाब से कुछ बता सकते हो कि आपने क्या कैसा प्रॉब्लम फेस आया आपको, आपने कहाँ सॉल्व किया, ये सब चीज़ें हो सकती है कॉल पे।
मुझसे मतलब तो हुई है कई थोड़ी बार। हाँ, वेरिफ़िकेशन करेंगे वो। तो मोस्टली ऐसा है कि आप यस, अगर इंटर्नशिप के लिए तो आपका ये जो बेसिकली ये कंपनी में एज़ अ जॉब था या ये आपका एक इंटर्नशिप था जो आपने डाल के रखा हुआ है? मैंने इंटर्नशिप की थी सर ऑफलाइन में। ओके, ऑफ़लाइन। तो आप देखो मैं यस, ऑडियंस से बोलता हूँ कि आप लोग इंटर्नशिप गेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटर्नशिप आसानी से गेट की जा सकती है और मार्केट में बहुत सारे एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, एन नंबर ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि कंसल्टेंसीज़ है जो कि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब इनकी जो इंटर्नशिप थी वो पेड इंटर्नशिप नहीं थी ना, अनपेड थी, जैसा कि आपने कंपनी बताया। अनपेड। अब यस, अनपेड इंटर्नशिप लेना, अपने रिज़्यूमे में डालना, मुझे नहीं लगता भाई कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। भाई किसी भी एक्स वाई ज़ेड आप सेंटर से ऑफ़लाइन इंटर्नशिप एक मिनिमम अमाउंट में कर सकते हो। और आपको रही बात अब वो कितना सिखाएँगे, इस पे मत जाओ भाई, सीखना आपको वहाँ से है जो बंदा बढ़िया सिखा रहा है, लेकिन सर्टिफ़िकेट आप ले सकते हो ऑफ़लाइन इंटर्नशिप की किसी एक अच्छे रेपुटेड कंसल्टेंसी से या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ले लो, तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 साल की आपने इंटर्नशिप ड ले ली, अब उसी इंटर्नशिप को एज़ अ एक्सपीरियंस डाल दो। कितना स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे ये है। सब लोग अपना बोल रहे हैं सर फ्रेशर हैं, फ्रेशर हैं, फ्रेशर हैं और यहाँ 4-5 हज़ार में इंटर्नशिप लेके और उसको एज़ अ एक्सपीरियंस डाल के और ऑफ़लाइन की स्किल दिखा के चीज़ों को सीख करके दिखा दिया। ये एक स्मार्ट मूव जो इन्होंने किया अब अगर कोई सोच रहा होगा कि ये एक्सपीरियंस्ड है पूछ भी रहे थे कौन से कंपनी में है, तो ये किसी कंपनी में नहीं भाई ये फ्रेशर हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, जो फ्रेशर होते भी इनको एक्सपीरियंस दिखा रहा है। तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आपको एक ऑफ़लाइन इंटर्नशिप लेनी है, लेकिन इंटर्नशिप में जो चीज़ें आप डालोगे उसका नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि डाल दिया, पूरा लिख दिया जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, पाइपलाइन, दिस दैट और आता कुछ नहीं है। तो आना चाहिए आपको चीज़ें, ठीक है? तो और बाकी रही बात ऑफ़लाइन इंटर्नशिप की तो थोड़ा-सा अगर आप गूगल करते हो या थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट्स बनाते हो ना, एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे थोड़ा-सा कॉल बस घुमाओगे ना, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा आपने पूरा रिज़्यूमे दिखा दिया, इस रिज़्यूमे का फ़ॉर्मेट भी हम बाकी लोगों के लिए शेयर कर देंगे, ठीक है? एंड अब एक और चीज़ विकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि जॉब कॉल्स कहाँ से जी। लाएँ? ये तो हो गया कि रिज़्यूमे हमारा बन गया, रिज़्यूमे कैसा बनाना था वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है? एंड आपने प्रूफ़ भी दिखाया ऑडियंस को कि बहुत सारी जॉब कॉल्स आपके मेल पे भरी हुई हैं। तो एक्चुअली ये जॉब अप्लाई कहाँ से करते हो आप? अगर आप वो बता सकते हो ऑडियंस मैं जैसे आपसे सर 2 दिन पहले भी पूछा था कि आपने जहाँ बच्चे यहाँ पे मतलब जो कोड हंट पे हुए ना बच्चे, उन सभी के लिए एक मतलब अच्छी गुड न्यूज़ है कि सर ने और मैंने मिलके एक ग्रुप जॉइन करने वाले हैं अपना कोड हंट का नया ग्रुप। जी, जी। उसमें ना मैं सारे बच्चों को जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर के जो नए-नए अभी जो ओपनिंग आई है, तो मैं उनकी लिंक भी शेयर कर दूँगा और उनको गाइडेंस भी करूँगा कि अप्लाई कहाँ करना है और कैसा रिज़्यूमे डालना है। अगर किसी अच्छा, को कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में भी एसएमएस बस सिर्फ वो ग्रुप अपना जॉब ओपनिंग के लिए अच्छा। सीरियसली बच्चों के लिए हुँ, कि कभी कोई बच्चा ग्रुप पे ना मतलब अपना ऐसा टाइम पास वाला कोई कोई नहीं है सिर्फ अपना जॉब ओपनिंग का कोई सीरियस क्वेश्चन है तो वही पूछ सकता है मतलब 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उतना टाइम नहीं निकाल सकता कि सभी के लिए। हुँ, सही बात है, जी। मतलब वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई एक मतलब एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर कर दिया गया तो वो बाकी लोग के लिए भी हो जाएगा। इस तरह से मतलब यस, और ये यस। जो भी जॉब्स भी आएगी मार्केट में जावा से रिलेटेड तो वो जो कोडहंट की जो ऑफ़िशियल जो ग्रुप रहेगा, ये वहाँ पे जॉब भेज पाएँगे। सो अदर देन ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म को सजेस्ट करोगे? आप ज़्यादातर कहाँ से अप्लाई करते हो? अगर ये कुछ अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें? मैं खुद लिंक्डइन पे अप्लाई करता हूँ सबसे ज़्यादा क्योंकि ना सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डेवलपर एज़ अ फ्रेशर लिंक्डइन पे आप सर्च करोगे ना तो आपको 100 लिंक्डइन की प्रोफाइल मिल जाएगी। तभी आप चेक कर लो कि सभी मतलब उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि जावा डेवलपर डोमेन का है, पाइथन डेवलपर, एआई मशीन लर्निंग क्या डेटा एनालिस्ट का है। तभी तो आप सब ने ये देखने के बाद आप कंपनी की रेपुटेशन चेक कर लो कि कंपनी में कौन-सी है, कोई एमएनसी बेस है, स्टार्टअप बेस है और कई ज़्यादा ऐसे होते हैं कि फ्रॉड कंपनी भी लिंक्डइन पे है। हुँ, हुँ। ये सबसे वही की
तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि मतलब कौन सी फ्रॉड है? ग्लास डोर वगैरह पे जाएँगे, गूगल रिव्यू देखेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? यस, यस, गूगल रिव्यू देखेंगे, वो कंपनी के एम्प्लॉय कितने हैं, उनका रिव्यू कैसा रहे चल रहा है और अपन जब गूगल पे डालते हो तो कंपनी के बेस सब मतलब उनके अबाउट जैसे जाते हो ना, तो उनको पता चलता है कि उनके क्लाइंट कौन से हैं। अगर एमएनसी क्लाइंट है तो मतलब ये स्टार्टअप के लिए बढ़िया है मतलब और मुझे जी, जी, कंटिन्यू कीजिए। ना लिंक्डइन पे मैं अभी मतलब आप सबको एक एक चीज़ दिखाता हूँ और कई ज़्यादा सही है सर कि अपन नौकरी पे भी ले सकते हैं। पर मुझे लगता है कि फ्रेशर के लिए ना सबसे ज़्यादा नौकरी पे एज़ अ इंटर्न के लिए नौकरियाँ बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है नौकरी। ओके, एज़ अ इंटर्न के लिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरी बेस्ट है, ओके। एंड बाकी यस। अगर आपको जॉब गेट करना है, जॉब हंट करना है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन सबसे ज़्यादा कि लिंक्डइन पे अप्रोच हो सकता है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा असाइनमेंट और नौकरी प्रोफाइल चाहिए तो आपको पे वर्ज़न लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना सबसे ज़्यादा वो पे के लिए एचआर रिक्वायरमेंट उनको अपनी प्रोफाइल विज़िबल ज़्यादा हो जाती है, फ्री वाली नहीं होती। ये जो आपने बात बोली है ना, ये मेरे एक प्रीवियस एक्सपीरियंस स्टूडेंट थे, अमित नाम था उनका, हमारे पुराने बैच की रिकॉर्डिंग में है भी यूट्यूब पे। तो वो बोलते थे कि सर नौकरी से मुझे दिन के 4-5 कॉल्स आते हैं। तो मैंने यस बोला कि और यार हाँ, नौकरी पे जी, जी। मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्या ही कर दिया? नौकरी को कैसे इतना ऑप्टिमाइज़ कर दिया? बोला कुछ नहीं सर, पेड मेंबरशिप लिया। बोले ओके। तो नौकरी पे ना पेड मेंबरशिप अगर आप लेते हो, लेकिन वो तभी लेना जब आप टोटली रेडी हो। ये नहीं कि पेड मेंबरशिप लेके पैसा वेस्ट कर दिए और इधर स्प्रिंग बूट आता ही नहीं है। भई आपके पास अगर आप रेडी हो जॉब के लिए कि हाँ, अब जॉब आएगी तो मैं क्रैक कर लूँगा। तो एक बार अपने कॉन्फिडेंस को जज कर लो, देन चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो। अगर वो नहीं लेना चाहते हो तो जैसा कि इन्होंने लिंक्डइन पे बताया, तो लिंक्डइन से आप अप्लाई करो। अच्छा आप कुछ दिखाने वाले थे लिंक्डइन पे, पहले वो दिखाइए फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है सर। सर पहले मैं नौकरी प्रोफाइल एक बार दिख शेयर करता हूँ ज़रूर, ज़रूर। स्क्रीन नौकरी ये मेरी अभी तक नहीं है मतलब ये दिखाने के लिए आपको चीज़ें कि कहाँ से क्या करना है। ये सेशन है जो सारे बच्चों के स्किल देखना चाहिए रिक्रूटर के हिसाब से जावा के। तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो स्किल सेट इन्होंने यहाँ पे डाल के रखी है, ठीक है? मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को सेंड भी कर दूँगा। तो ये सारे जो स्किल सेट हैं, ठीक है? ये आपके पास अ, मतलब आपको ये सारे स्किल सेट अपने नौकरी के प्रोफ़ाइल में डाल देनी है, ठीक है? इन्होंने ये सारी डाली, इनको कॉल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्किल सेट वर्किंग है। एंड बाकी ये प्रोफ़ाइल देख सकते हो इसके कैसे। बाद सर ये आईटी स्किल्स का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर ये है कि जो भी बच्चा आईटी स्किल ये डालता है ना तो एक्सपीरियंस आप कैसे भी डालने नहीं चाहिए। हुँ, मतलब यहाँ सीक्वेंस टाइप चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस क्या कभी बच्चे जावा का 2 इयर्स लगाते हैं और स्प्रिंग बूट का 2.5 इयर्स 2 इयर्स लगा देते हैं। हुँ, हुँ। इसका भी आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले ठीक है। सकते हो, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। जी। और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ प्रोजेक्ट जितना चाहे प्रोजेक्ट आप मतलब आपको आता है एक्सप्लेन कर सकते हो, तो नौकरी पे एक प्रोजेक्ट डालना ज़रूरी है ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे रिज़्यूमे में 2 प्रोजेक्ट होना है, 1 पेज रखना है, वैसा ही इसको तो ऐसा नहीं है भाई, ये आप इसमें आप कितना भी डाल सकते हो। इसमें आपने यस, हाँ, रिज़्यूमे से ज़्यादा आप 2 तो 3 ही जो प्रोजेक्ट डाल सकते हो और मुझे लगता है शायद नौकरी पे आप जितने प्रोजेक्ट डाल सकते हो उतना अच्छा है। करेक्ट, क्योंकि कोई बार रिक्रूटर प्रोफाइल चेक करता है तो आपके प्रोजेक्ट देखता है सबसे ज़्यादा। आपके स्किल्स कौन से और प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है और कौन-सा इम्प्लीमेंटेशन है। तभी ये सब चीज़ें हो के बाद आपको कॉल आ जाती है। अच्छा यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन है, वो मतलब आपको ना जावा एंथुसियास्ट दिखा रहे हैं। देखो, पहले में भी जावा स्प्रिंग बूट है एंड अगर थर्ड प्रोजेक्ट में देखें तो वहाँ रेस्ट एपीआई है, स्प्रिंग बूट है, जेडब्ल्यूटी है एंड देन लास्ट में भी हमें दिख रहा है डेवलप्ड रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट। तो ऐसा होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आपके जिस जो रोल है ना, उससे मैच करना चाहिए। मेरे पास कई रिज़्यूमे आया था उस दिन, जिस दिन मैं लाइव रिज़्यूमे रिव्यू कर रहा था, तो
मेरे पास कैसा रिज्यूमे आ रहा है, पहला प्रोजेक्ट है डॉट नेट में है या फिर नोड जेएस में है, एक प्रोजेक्ट है सी प्लस प्लस में, एक प्रोजेक्ट है जावा में। और स्किल सेट में भाई सी भी है, पाइथन भी है, जावा भी है। अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं? जावा डेवलपर के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं काम चलेगा भाई। आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंथुजियास्टिक आपको मतलब दिखाना होगा अपने आप को। एंड वो तभी होगा जब आपके जो सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपके सेट ऑफ स्किल हैं, आपके उस टेक्नोलॉजी से मैच करेगी। अनिकेत, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग यूट्यूब पे लाइव भी हैं। जी, सॉरी सर, ठीक गलती है। से हो गया। ओके, कोई बात और ये अपना जो मतलब ये अपना ऑनलाइन का जो यहाँ शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट एक बार एचआर क्या करता है कि अपने प्रोफाइल पे हेलो नहीं। 1 मिनट, नॉइज़ आ रहा है, इनको म्यूट। हाँ, बोलिए। जब भी कोई एचआर अपनी प्रोफाइल नौकरी पे सबसे ज्यादा तो नौकरी पे एचआर प्रोफाइल चेक करते हैं। तब प्रोजेक्ट जैसे ही प्रोजेक्ट होगा अपना प्रोफाइल समरी चेक करने के बाद सीधा वो अपना लिंक चेक करेगा कि लेट कोड पे उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए। सबसे ज्यादा तो रिज्यूमे में नहीं चेक करते, नौकरी प्रोफाइल पे चेक करेंगे। तो लेट कोड के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरत यह है लेट कोड की प्रोफाइल पे। ओके, तो लेट कोड होने के मीन्स जो भी बोले हमारे सर। प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले प्लेटफॉर्म, वो नौकरी पे मस्ट होने चाहिए। यस। करेक्ट। और हैकर रैंक की भी मैंने डाली है, जैसे मैंने डैशबोर्ड ये डैशबोर्ड होने के बाद भी डाला है, और यहाँ सर्टिफिकेशन सब वो भी जरूरी है। तो ये जैसे जैसे सिंपली लर्न का सर्टिफिकेट है, हैकर रैंक का सर्टिफिकेट, तो ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मतलब आपको कैसे मिला, पेड है या कितना टाइम लगा इसको गेट करने में? इसमें कौन सा भी सर सब फ्री में, मैंने सिंपल लर्न का भी फ्री में किया। मेरे पास अभी भी ऐसे जो 5-6 मैंने मैंने इधर सर्टिफिकेशन पे ऐड पे नहीं किया, जैसे आपका कोड हंट का भी है, नरेश आईटी का, ओरेकल डेवलपर वो भी नहीं मैंने ऐड किया, वो एनिक्स सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का भी मैंने नहीं ऐड किया। मुझे लगा कि मैं ज्यादा भर दूंगा तो वो शो ऑफ हो जाएगा करेक्ट। एचआर के लिए कि ज्यादा, इसलिए मैंने मिनिमम ही रखा। मैंने और हैकर रैंक का एक बढ़िया रखा है। और आपको ये भी दिखाएगा कि आपने मतलब एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे सेम चीज़ें की हैं। यस। हाँ, वो डुप्लीकेसी भी दिखाएगा। तो आपने सही किया, जावा स्प्रिंग का आपने डाल दिया, ऊप्स का डाल दिया, सिंपली लर्न का, एंड सॉफ्टवेयर। हाँ, और यहाँ पे हैकर रैंक का डाल दिया। और गाइस देखो, ये क्या बोले, बिल्कुल फ्री सर्टिफिकेट है। तो आप लोग भी इन सर्टिफिकेट्स को गेट कर सकते हो और अपना डाल करके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो बाकियों से, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो सेलेक्ट हो। तो हम लोग इनका लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार विजिट करते हैं। लिंक्डइन से मैंने कोई पोस्ट नहीं है, मतलब नया अकाउंट अलग है। ओके। इंटर मैंने ये किया है, और अपना फ्रेशर का मैं सर अभी ये किसी के 23 आवर्स में अप्लाई करने की जावा वेब डेवलपर करियर यूएस सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है सर। 23 आवर्स का ये हो चुका है। कितने सारे मतलब इधर सर चेक कर सकते हैं, 5446 रिजल्ट। जावा फ्रेशर के जी जी। चेक कर लो। तो मतलब यहाँ से हम लोग ये जो भी हैं इन पे हम लोग जा करके चेक करेंगे और उनको वेरीफाई कर लेंगे, गूगल रिव्यू देख के फिर अप्लाई कर सकते हैं। यस। तो ये एक अच्छा जब आपने बताया। ये का हाँ, सारे यहाँ से आप सारे जावा की जो भी है कुछ भी, मतलब यहाँ से चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है, सही है। तो काफ़ी चीज़ें आपने जैसे बताया ऑडियंस को कि किस तरीके से नौकरी की प्रोफाइल बनाना है, रिज्यूमे में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स किस तरह से होने चाहिए, गिटहब रिपॉजिटरी हम लोगों ने लाइव देखी, एंड आपकी किस तरीके से हम लोग लिंक्डइन पे जाकर के जॉब को सर्च कर सकते, मतलब चीज़ें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा हाईली एडवांस्ड कोई कर नहीं सकता। जो भी चीज़ें आपने बताई है वो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसमें मेहनत ज़रूर लगेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि यार बहुत ईज़ी चीज़ है, बहुत सिंपल हो जाएगा, तो इतना सिंपल भी नहीं है। इन्होंने किया है, इनसे आप पूछ सकते हो कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने के लिए। आपने कितना टाइम दिया होगा जॉब अप्लाई करने के लिए लगभग?
सर मैंने तो कई 3 to 4 मंथ्स हो गए, मैं 3-4 मंथ्स में 100+ असाइनमेंट पास कर चुका, जो एमएनसी स्टार्टअप और अदर कंट्रीज की है, जैसे यूके यूएस की भी मैंने असाइनमेंट पास कर दी। मीन्स और अगर जैसे मान लो अगर मेरे को कल जॉब अप्लाई करना है या आपको जॉब अप्लाई करना है तो पर डे आप मिनिमम कितनी जॉब अप्लाई करते हो, मैक्सिमम कितनी 30, करते होगे? 30+, 30+। अब सोच रहे हो 30 जॉब आपको अप्लाई करना है, 30 जॉब अप्लाई करने के लिए कम से कम 40-50 जॉब वेरीफाई करनी होगी, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे 30 को, फिर 30 जॉब्स का आप डिस्क्रिप्शन भी देखते होगे, जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड रिज्यूमे जाता होगा वहाँ भेज देते होगे, जहाँ लगता होगा कस्टमाइज़ करना वहाँ कस्टमाइज़ करके भेजते होगे। तो ये 30 जॉब को अप्लाई करने में टाइम कितना लगता होगा कम से कम? सर तेज तो 5 to 6 घंटे इसलिए लग जाते हैं, क्योंकि मैं सभी चीजें देख के मैं अप्लाई करता हूँ। मतलब अप्लाई जैसे अप्लाई का किया तो वैसे अप्लाई नहीं करता, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरे रिज्यूमे कौन सी चीज मुझे सॉल्व करनी है, ये सब करके मैं फिर अप्लाई करता हूँ उनको। अब ये एक बहुत आपने बड़ी चीज़ बोली कि 5 से 6 घंटा सिर्फ़ जॉब अप्लाई पे। अब मैं किसी से पूछूँगा ना, भाई 5 से 6 घंटा कौन जॉब अप्लाई करने पे देता है? कोई मेरे को मैं बता रहा हूँ ना, एक बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि सर मैं 5 से 6 घंटा देता हूँ जॉब अप्लाई करने में। अब जब हम जॉब अप्लाई को उतना सीरियस नहीं लेते, जब हम रिज़्यूमे को सीरियस नहीं लेते, हम अपनी प्रोफ़ाइल को सीरियस नहीं लेते, हम रिपॉज़िटरी को, लीड कोड को, हैकर रैंक को जब सीरियस ही नहीं लेते हैं, फिर हम पता है क्या बोलते हैं कि जावा में जॉब्स ही नहीं है। अरे! जॉब्स ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि यार ये मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो कि अपने आप से एक धोखा भी है। हम करते हैं, हम अपना अपने हमारा जो माइंड होता है वो रील्स स्क्रॉल करने में, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में ज़्यादा है, जॉब के प्रति हम उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस हैं भी तो सिर्फ़ पढ़ाई के लेवल तक, या फिर हमें लगता है कि सिर्फ़ पढ़ाई कर लेंगे तो जॉब लग जाएगी, बट टाइम ऐसा है कि भाई पढ़ाई के साथ-साथ, स्किल के साथ-साथ जॉब हंटिंग भी आना चाहिए। और जॉब हंटिंग की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी विकी ने हमें बताया, अगर मैं उन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को सम अप करूँ तो सबसे पहला मैं ये बोलूँगा कि रिज़्यूमे अच्छा बनाओ। रिज़्यूमे अच्छा बनाओ आप, और 4-5 रिज़्यूमे बनाओ। उसमें दूसरा मैं बोलूँगा गिटहब की रिपॉज़िटरी, लिंक्डइन और अपना हैकर रैंक का आपके पास अच्छा प्रोफ़ाइल होना चाहिए। देन उसके हिसाब का आपका रिज़्यूमे बन गया। दूसरी चीज़ फिर आएगी जॉब सर्चिंग के लिए, तो अगर आप इंटर्नशिप खोज रहे हो तो जैसा इन्होंने बताया नौकरी पे ट्राई करो, नौकरी पे बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप मिल जाती है। एंड लीड कोड जो ये अपना लिंक्डइन है, लिंक्डइन में इन्होंने प्रैक्टिकली हम लोग को सर्च करके दिखाया उस तरह से आपको सर्च करना है। आपके पास जब सेट ऑफ कंपनी है तो आँख बंद करके अप्लाई नहीं करना है, अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के अप्लाई करना है। वेरिफ़िकेशन के लिए आप कंपनी का नाम गूगल पे डाल करके उसका रिव्यू चेक कर लो, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को देख लो, थोड़ा एनालिसिस कर लो। एंड ग्लासडोर वेबसाइट है, वहाँ भी आप जाकर के कर सकते हो। हालाँकि ग्लासडोर पे फ़ेक रिव्यूज़ डालना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ठीक है, आप वेरीफ़ाई जो जितना आपके हाथ में होता है तो आप करो, बाकी छोड़ दो फिर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन जगहों पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको, अगर आपका रिज़्यूमे अच्छा है, आपकी स्किल सेट अच्छी है, मीन्स आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब अगर सूटेबल हैं, तो आपको ज़रूर कॉल आएगा। लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब अप्लाई करोगे तो कॉल आ जाएगी। कम से कम आपको 4, 5, 6 घंटा आपको अप्लाई करने के लिए देना है। एंड तब जाके आपको कुछ वहाँ से कॉल की संभावना होगी, कॉल आएगी आपको। ऐसा नहीं कि एक कर दो तो आ जाएगी। एंड रही बात अब जॉब कहाँ से मिलेगी, तो लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो कीवर्ड डाल के, जावा डेवलपर फ्रेशर या जावा डेवलपर जॉब्स, एंड नौकरी पे कर सकते हो। बाकी हम लोग एक ग्रुप बनाएँगे जहाँ पे ये जॉब, जो भी जावा से रिलेटेड जॉब आएगी ये डालेंगे, हमारे एंड से जो आएगी हम डालेंगे, और भी हम कुछ एक्सपीरियंस स्टूडेंट से हम कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनको भी हम उस ग्रुप का एडमिन बनाएँगे, ताकि वो लोग भी जो जेन्युइन जॉब्स है वहाँ पे पोस्ट हो पाए। सो आप लोग उस ग्रुप से क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप से सब लोग जॉब गेट कर सकते हैं। अच्छा विकी, ऐसा कोई पब्लिक ग्रुप आप बता सकते हो? जैसे 2 तो मेरे मुँह पे है, एक बैंगलोर जॉब सीकर है, एक एमआरए जॉब सीकर है, जहाँ पे जॉब्स हमें अक्सर मिल जाती है। एक और है के2 टेक करके कुछ तो भी है, वो एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ऐसा अगर आपके कुछ माइंड में है तो आप ऑडियंस को बता सकते हो। कोई ग्रुप्स जहाँ पे जॉब्स थोड़ा वहाँ से जहाँ से मिल सके, कोई फ़ेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप? सब आपने कहा था वही सब है मेरे पास। जो आपने कहा था कि बेंगलोर का है, मेरे पास हैदराबाद जॉब सीकर्स, पुणे जॉब सीकर्स, वही उसी का ही ग्रुप है। पर ओके, मैंने ओके। सिटी वाइज लिया है, जैसे मुंबई,
पुणे एक ही ग्रुप में, हैदराबाद का अलग है, बेंगलोर का वो भी अलग है, ओके, उनका ही जॉब। और आप जब ये टेलीग्राम पे जाओगे ना प्लेसमेंट, जैसे टेलीग्राम पे जाओगे तो सर्च पे प्लेसमेंट 2.0 करके एक ग्रुप है। ओके, प्लेसमेंट आप 2.0। वहां से चेक, यस, जी, जी। वहां से अब जब ये टेलीग्राम पे आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि जॉब फ्रेशर जॉब अप्लाइंग वहां से ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है सर, जैसे डेली। हुँ, हुँ। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इस सेशन के बाद जो ये वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ऑडियंस के लिए, तो उसके डिस्क्रिप्शन में कम से कम हम 4-5 ऐसी जो अच्छी जो ग्रुप्स हैं, जो जेन्युइन है, जैसे बैंगलोर जॉब सीकर, एमआरए जॉब सीकर, हैदराबाद जॉब सीकर, ऐसे कुछ लिंक्स डाल देंगे ऑडियंस के लिए, ताकि वो वहाँ से उन ग्रुप्स को जॉइन कर लें। और बाकी इतना ही नहीं है भाई, आप लोग को टेलीग्राम पे जाना है और जॉब से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको जॉइन करना है। भाई ठीक है, जॉइन कर लो, उसमें जॉब आए नहीं आए वो बाद में लीव कर देना, अगर नहीं आएगी तो लीव कर देना। तो आपको कम से कम आपने कितने जॉइन किए होंगे ग्रुप? कम से कम मैंने आपको सो 10 तो 11 मेरे पास ग्रुप है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे, पर उसमें से ज्यादा है कि सभी ग्रुप पे ना एक कॉमनली सभी का अप्लाई वही से आता है। अगर मैंने इस वीक पे जैसे मान लो टीसीएस, इस वीक पे मैंने आज टीसीएस को अप्लाई किया, तो 2 वीक में वही टीसीएस की लिंक वो शेयर कर देंगे। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि अपने पहले तो मैंने अप्लाई किया वो मालूम नहीं होता। इसलिए मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे सर से मैंने कल ही बात की थी कि कोड हंट का जो भी ग्रुप बनाएंगे उस पे डेली जो अप्लाई होगा वो जेन्युइन होगा, कोई फेक और कोई ग्रुप चलाने के लिए नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं श्योर करना चाहता हूँ कि टेलीग्राम से ज्यादा तो कोड हंट का जो ग्रुप है वहां से ही सभी अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई करने के बाद कोई आपको असाइनमेंट भी आ जाती है, किसकी कोडिंग असाइनमेंट हो, टेक्निकल हो, अगर उस पे किसी को सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, ये मुझे एसएमएस कर दो कि क्या नहीं क्या नहीं। अगर असाइनमेंट आपकी लाइव चल रही है तो मैं भी आपको कोड चैट जीपीटी से हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक और चीज़, जो जैसे आपने बताया, एक नौकरी हो गया, एक लिंक्डइन हो गया, और ऐसे जॉब ग्रुप्स भी बहुत हैं, वो पर्सनल सब लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी हम लोग अपना भी ग्रुप बनाएंगे। यस, एक और चीज़ है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब क्या ये अप्रोच आप यूज़ करते हो कि हम कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके, करियर पेज पे जाके अप्लाई करें? ये कितना कारगर हो यस सर, सकता है? 100%। वहां से तो 100% आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी की ज्यादा है। जी, इसलिए मैंने बोला कि लिंक्डइन की, क्योंकि लिंक्डइन ज्यादा एड टू या अपनी कंपनी की साइट पे ही जाता है। करेक्ट। मीन्स ऐसा होता है कि जैसे लिंक्डइन पे अगर कोई लिंक है तो उस पे क्लिक करते हैं तो वो कोई थर्ड पार्टी ग्रुप नहीं है। बहुत सारे ग्रुप ऐसे नहीं, भी हैं यस, जो अपना प्रमोशन करने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, है ना? यस प्रमोशन। और हाँ, सबसे ज्यादा वो है कि स्कैम हो रहा है इनके जो करेक्ट, अप्लाई करने के लिए, जो मेरे पिछले 1 साल से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अप्लाई करने के लिए क्या है उनका जो अपना उनकी जैसे कॉमन जॉब है, गूगल जॉब, इनकी वो प्रमोशन करते हैं रिज्यूमे के टाइप, वहां से अप्लाई करो। और उनका प्रीमियम ओरिजिन रहता है कि 19 का मंथली प्रीमियम ले तो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। वो सब स्कैम है, वो कुछ नहीं है सर। सब बच्चे उधर ही फंस रहे हैं कि मुझे प्रो वर्जन लेना है, कोई करेक्ट। प्रो वर्जन नहीं, कुछ नहीं। और एक ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जॉब ग्रुप्स में होते हो, तो आपको ऐसी कॉल्स भी आती हैं, क्योंकि हम लोग जॉब हंटिंग की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बता देते हैं। एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपको कंसल्टेंसी से फ़ोन आएगा कि आपका रिज़्यूमे सेलेक्ट हो गया है, एंड आप इतना पे करो, एंड आपकी जॉब हो जाएगी, या आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और या फिर ऐसा होता है कि आपका रिज़्यूमे बोलेंगे सेलेक्ट हो गया है, और एक असाइनमेंट भेज देंगे, और वो असाइनमेंट इतना ईज़ी होगा, लाइक एक एक बिल्कुल बेसिक सेट ऑफ 15-20 क्वेश्चन पूछेंगे जो कोई भी बंदा बता सके। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, अरे यार मैंने तो असाइनमेंट क्लियर कर लिया। अब वो बोलेंगे आपका असाइनमेंट आपका क्लियर हो गया है, आपकी जॉब लग गई है। अब आप 1500, 2000, 5000, 10,000 जो भी है पे करेंगे तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। तो इन सब स्कैम से भी आप लोगों को बचना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंसल्टेंसी जैसे ही कोई कॉल करे ना कंसल्टेंसी में, और अगर पहले ही पैसे माँग ले आपसे, तो पहले उससे दूर हो जाओ भाई, वो फेक है। पहले पैसा, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे पहले पैसा नहीं माँगती है। कोई यस, कोई ऑफ़िशियल सब्सक्रिप्शन है तो बात अलग है, नौकरी का ऑफ़िशियल सब्सक्रिप्शन है, लिंक्डइन का ऑफ़िशियल सब्सक्रिप्शन है, ये बात अलग है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी नंबर से कॉल करके आपको बोले तो इससे आप बच के रहना। प्लस जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई
ऐसे ही अननोन ऐप है या अननोन वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको फ़ोर्स किया जाए या आपको ललचाया जाए, ऐसी चीज़ों से आप बचें, आप जेन्युइनिटी की तरफ जाएँ, जो एक जेन्युइन तरीका है, ठीक है? और और इन्होंने सर मैं एक बताना चाहता हूँ हाँ, कि मुझे अभी हाल ही में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि उनको प्रूफ दिखाता हूँ कि अपना कल ही सर बात हुई थी कि मुझे वो डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने बोला था कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए आपके अच्छा जो हम लोग की बात हो रही थी, सारे जी, जी। ये हाँ, उसका वो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वो के भी मैं भी पूछने वाला था मैंने आपसे, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर ही नहीं कर दिया उनको। है ना? सही किया उनका एक आपने। हाँ, तो हम लोग का बात भी चल रहा था इस पे। यस डॉक्यूमेंट का शायद 1 मिनट सर। मतलब इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट माँगा था, उसमें पैन कार्ड और सब कुछ तो माँग लिया था। और यस उन्होंने सारे मतलब पैन कार्ड, 12 मार्कशीट और ग्रेजुएशन मार्कशीट भी उन्होंने पूछ लिया था मुझसे। बहुत सारी चीजें तो मुझे लगता है इनका ये है क्या? हाँ सर ये है। हुँ, देखो जा उनका कॉल आया था मुझे कि जावा प्रिपरेशन मतलब जावा एज अ फ्रेशर का और उन्होंने सारी चीज होने के बाद जब डिस्कशन सही से किया तो मुझे यह चीज खटकने लगी सबसे ज्यादा। Kindly you provided CV, Aadhaar, PAN and mark sheet, 12 graduations, we can schedule next round. ये हम और निरंजन उस दिन बोल भी रहे थे कि यार इंटरव्यू के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट कौन माँगता है? अब जॉब आपकी लग गई तो बात अलग है। लेकिन जॉब अभी लगी नहीं, इंटरव्यू हुआ नहीं। इनको क्या बोला गया कि भाई आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। इंटरव्यू देने के लिए आप सीवी, आधार, पैन, मार्कशीट, ग्रेजुएशन आप सबमिट करें। तो गाइज़ ऐसी चीज़ों से भी आप बचना। इस तरह मतलब भाई किसी को भी कुछ भी डॉक्यूमेंट मत पकड़ा देना शुरू में, है ना? हाँ, एक बार आपने इंटरव्यू दिया, आपने कंपनी को समझ लिया, देख लिया, उनके लोगों से बात कर लिया, वेरीफ़ाई कर लिया, आपकी जॉब हो गई, ऑफ़र लेटर आ गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का टाइम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स भेज सकते हो, है ना? स्कैन कॉपी भेज सकते हो, लेकिन ऐसे शुरू में नहीं किसी को भी दे देना है। तो ये यस इसलिए मैंने उनको सिर्फ मेरा रिज्यूमे और डिग्री सर्टिफिकेट का जो फोटो है फिक्स वही भेज दिया। जी, जी। तो फिर कुछ आगे हुआ इस पे मैंने प्रोसीड? कोई नहीं कॉल भी नहीं आया और मेल का रिप्लाई भी नहीं। जी। मैं बच्चों को तो मैं यही प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तो कोई नहीं, आपका जब भी एचआर राउंड होने के बाद जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो होने चीज वही डॉक्यूमेंट दीजिए। इंटरव्यू असाइनमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगता, कोई नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे एक जो हम लोग जॉब हंटिंग जो हम लोग का आज का टॉपिक था उससे रिलेटेड एक बात पता चली कि ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू भी हम जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ हमने एक बार लाइव सेशन में बताई भी थी कि आप क्या कर सकते हो जैसे आपको अगर जॉब अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब सिटी वाइज़ बैंगलोर में जो कंपनी है जो आप या सर्च भी कर सकते हो गूगल पे जेन्युइन कंपनी की लिस्ट आपको मिल जाती है, उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, करियर पेज पे जाएँ। आप 10 वेबसाइट के करियर पेज पे जाओ, कहीं न कहीं आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी अप्लाई करो। एंड लिंक्डइन पे जनरली ऑफ़िशियल वेबसाइट की लिंक्स होती हैं, तो लिंक्डइन से ट्राई करो। तो ये हम लोग का ओवरऑल सेशंस था, ठीक है? तो बाकी हम लोग जो भी बातें की आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, एक बार आप चाहो तो दोबारा भी देख करके और पॉइंट्स नोट कर लो और उन पॉइंट्स को अच्छे से जेन्युइनली अप्लाई करो, टाइम दो रिज़्यूमे पे, अप्लाई पे, तो आपको कॉल ज़रूर आएँगी। बाकी हमारी तरफ से जो हेल्प हो सकेगी, जो रिज़्यूमे का फ़ॉर्मेट होगा हम आपको भेजेंगे। हम ग्रुप्स बनाएँगे, ठीक है? कोडहुंट जॉब्स नाम से ग्रुप बनाएँगे जिसमें हम इसके लिंक सबको भेजेंगे। यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक आ जाएगी, जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं और जो भी सोशल मीडिया के थ्रू हम वो लिंक्स को स्प्रेड आउट कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे सब लोग उस ग्रुप को जॉइन कीजिए ताकि वहाँ पे आप जेन्युइन जॉब्स को अप्लाई कर पाएँ एंड बाकी जो भी रिसोर्सेज़ अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी अदर ग्रुप्स या जो भी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम शेयर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे एंड कुछ किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कहिए शिवम बोलिए। शिवम हेलो, गौतम कहिए, आवाज़ आ रही है मेरी? सर प्रणय। हाँ, प्रणय बोलिए।
सर मैंने ग्रुप में चैट बॉक्स में कुछ डाला है, पढ़े एक बार। चैट बॉक्स में क्या डाला है सर? अगर कहीं से कोई भी डाउटफुल कंपनी का मेल आता है तो उसको अपन चेक कर सकते हैं कि जो डोमेन है लाइक wooden.com, तो उसका चेक कर सकते हैं कब का परचेज है एंड ऑल। डोमेन कब का परचेज है ये चेक करना है। हाँ सर, तो अगर कोई भी कंपनी का कोई फ्रॉड मेल आता है तो उसका अपन मेल आईडी चेक करते हैं कि कंपनी का है कि नहीं है, कब का परचेस है एंड ऑल। ओके तो ओके, उससे तो अपन अच्छा ये देख आप बता सकते रहे हैं हो। कि अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये आपने लिंक दिया है हु इज़ लुकअप। अच्छा ये आई थिंक हाँ हाँ सही बोल लो, ये इसके बारे में हमने भी सुना था। तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिंक डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई जेन्युइन है कि नहीं। चलो एक बहुत अच्छी बात आपने हाँ बताई। सर। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रणय। हाँ और बोलिए गौतम, कहिए। गौतम की आवाज़ नहीं आ रही है। और किसी को कुछ भी डाउट है, एनीथिंग? हेलो सर। हाँ प्रणय। सर लाइक मेरा नहीं सर, 2022 का पास आउट है एंड मेरी जॉब 2025 में लगी है। हम्म। तो सर मेरा जो बीच का जो गैप है 22 से 25 तक का, सर उसको फिल करना है। तो सर मैं आपके कोडन्स के इंस्टीट्यूट का इंटर्नशिप का कुछ डाल सकता हूँ क्या? डाल सकते हो, ट्रेनिंग का डाल देना और क्या। बोल देना कि तो भाई वही उसमें पूछ रहा हाँ अपना ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग आप तो फिर कोड हैंड में थे भी, तो आप सिंपली हाँ बोल देना ट्रेनिंग का था भाई, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और क्या, काम खत्म। बाकी था सर। एक बार ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। और इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में फर्क होता है सर? हाँ तो देखो इंटर्नशिप डालोगे तो फिर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। हाँ तो मैं आपका कुछ ऐसा अनपेड भी बता सकता हूँ ना सर, लाइक कि मैं अनपेड था, कि जो सर जो थे जो मतलब देखो फ्रीलांसर थे, मैं उसकी उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ऐसा लाइक। ऐसा, हाँ ऐसा अनपेड और अनऑफिशियल टाइप का बोल सकते हो कि हाँ भाई सर के साथ मैं जुड़ा था काफ़ी टाइम से एंड उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, स्किल सेट पे काम किया है, जो लाइव ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट्स हुआ था वो बोल सकते हो। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो पूछेंगे नहीं, आप डाल दो लिख दो लेकिन वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है। अब जहाँ आपके पास एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो एक्सपीरियंस के पीछे आपने क्या किया था उतना मैटर नहीं करता। हाँ हाँ, हाँ नहीं वो तो गैप फिल करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक 2025 का जॉब अभी लगा है 2025 से, और उसको मेरा पास आउट 22 का है, वहां से दिक्कत नहीं 25 तक होगी। 3 ईयर का गैप है, उसको फिल करना है मेरे को। अरे एक साल तो ऐसे ही भाई, पास आउट होने के बाद एक साल ऐसे ही कोई अपना पर्सनल रीज़न बता देना, सर और बाद का ट्रेनिंग का जोड़ देना, हो जाएगा। वो उतना मैटर नहीं करेगा। वो मैटर तब करता है जब आप मतलब फर्स्ट जॉब आपकी होती है। अभी सेकंड जॉब में आपको पहली जॉब में क्या क्या किया हो वो ज़्यादा फोकस्ड होगा, कंपनी उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है सर। हाँ निज़ाम बोलिए। सर वो तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ऑलरेडी हम कहीं ट्रेनर पे काम कर रहे थे, जब 3 साल हाँ हमने ट्रेनर का काम किया, अब जॉब के लिए काम कर रहा हूँ, तो फील हो जाएगी। हाँ, वहाँ पे कुछ भी सर आप बोल सकते हो। आप अगर जेन्युइन भी अगर बोलते हो ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ बात बनाओ, क्योंकि आपको इनका केस ऐसा है कि इनका एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि जॉब लग गए हैं। तो जॉब जब लग सर जाती है ना। रिसेंटली हाँ जी। वो तो अलग कुछ है। सर रिसेंटली मैं भी मतलब कि काफ़ी दिनों से मैं जॉब के लिए ऐसे सर्च कर रहा था, तो मुझे पार्टिकुलर अगर लोकेशन पर जॉब ढूँढनी होती है ना, तो मैं सिंपल फंडा अपनाता हूँ। मैं चैट जीपीटी में डाल देता हूँ, लोकेशन डालता हूँ, एरिया डालता हूँ और मारता हूँ कि जावा डेवलपर की रिसेंट जॉब कौन-कौन सी निकली है। तो उससे मुझे कंपनी के नाम से मिल जाती हैं काफ़ी सारी, और मैं हाँ वहाँ जाके कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर तो अप्लाई करना मुझे ईज़ी हो जाता है। हाँ। इसी के थ्रू मुझे भी असेसमेंट काफ़ी मिली है। अभी रिसेंटली मैं 5 असेसमेंट दिया हूँ, पिछले अरे 5 वाह। दिनों में। तब चैट तो जीपीटी पे जाके आपने सिटी वाइज कंपनी की लिस्ट का निकाल ली चैट जीपीटी से, और फिर उसके करियर हाँ, पेज पे जाके अप्लाई कर दिया। हाँ, सही है। उसे फाइंड करना आसान आसान हो जाता है। ऐसे हाँ रैंडम कंपनी का नाम ढूँढना बहुत मुश्किल है। करेक्ट करेक्ट। रैंडम कंपनी का जैसे एक एक तो तरीका ये होता है कि आप डालोगे तो आपको उसके जो गूगल मैप्स की लोकेशन वाइज होती है वहाँ, हाँ उसमें टाइम लगता है। आपने जो चैट जीपीटी वाला तरीका बताया ये थोड़ा सा एफिशिएंट फास्ट रहेगा। अगर फिर वहाँ से वेरिफिकेशन तो आप कर ही लेते होगे कि भाई जो जो कंपनी का नाम आया वो सही है कि नहीं। तो वहाँ पे फेक कंपनी नहीं आती है, जो भी आएगी तो मतलब रेप्यूटेड कंपनी ही आती है मैक्सिमम। हाँ जी। गौतम बार बार हैंड रेस कर रहे हैं पर उनके साइड से कोई आवाज़ नहीं आ रही। क्योंकि कुछ कहना है आपको? नहीं सर, कोई बच्चों को कभी कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। अपन ग्रुप बनाने के बाद तो कोई असाइनमेंट इंटरव्यू का किसी को कुछ हेल्पिंग चाहिए तो कर सकते हैं ये चीज।
सर मुझे एक मैक्सिमम डाउट आती है कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लिंक्डइन पे क्या डालना चाहिए यही नहीं समझ में आता है। लिंक्डइन पे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में डाल दो। भाई सॉलिड प्रिंसिपल हमारा सेशन हुआ 5, अब आप उस पे डाल दो कि सॉलिड प्रिंसिपल का एक पोस्ट बना के डाल दो कि सॉलिड में SOLID क्या होता है। तो जब भी कोई सर्च करेगा ना लिंक्डइन पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव जावा से रिलेटेड, तो या कोई सर्च नहीं भी करेगा, या जब एचआर आपकी प्रोफाइल देखेगा तो आप वो देखेगा कि यार इस बंदे की प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप वहाँ पे डाल सकते हो, थोड़े पर्सनल भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने कुछ आप कोई कोड लिख रहे हो तो आपने फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हो, या Q&A डाल सकते हो, क्वेश्चन की लिस्ट डाल सकते हो। अभी हमने 70 ऊप्स के क्वेश्चन किए थे, वही कॉपी करो और डाल दो। है ना? मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ भी डाल सकते हो, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग डालते हैं, अलग-अलग जगह के डाल देते हैं। कोई गिटहब की कोई रिपॉज़िटरी डाल देता है कि हियर इज़ टॉप 10 प्रोजेक्ट, एंड वो डाल दिया, टॉप 10 जावा प्रोजेक्ट्स व्हिच कैन हेल्प यू, इस तरह से डाल सकते हो। या आपके पास कोई रिसोर्स अच्छा है जावा से रिलेटेड, वो डाल सकते हो। आपने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी, कोई कांसेप्ट पढ़ा, वो डाल सकते हो। जावा से रिलेटेड जो मन है वो डाल दो, बस थोड़ा-सा अच्छा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन की लिस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो लोगों को हेल्प करे, जो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे, उनको जो हेल्प करे, तो वो, और जो आपको जावा एंथुसियास्टिक भी दिखाए कि हाँ, जावा में बंदा इंटरेस्टेड है काफ़ी तरीके से। सर सर एक और गौतम डाउट है। का म्यूट कर दो। एक और हाँ, डाउट है मेरा। कहीं से नॉइज़ आ रहा है ना? हाँ, गौतम सर कुमार का। सर ये है कि मेरा मतलब कि पहले से मैं फ्रंट एंड पढ़ के रखा था, तो मेरे पे गिटहब पे क्या है कि मैं पहले से 10 या 11 प्रोजेक्ट डाल के रखा हूँ गिटहब पे, जो फ्रंट एंड किया है। अभी मैं जावा के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मेरा तो अभी तो 2 ही प्रोजेक्ट है जावा के, जो कि मतलब माइनर ही है। तो क्या मुझे फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट वहाँ रखना चाहिए या र उसको हटा देना नहीं, चाहिए? नहीं, गिटहब रिपॉज़िटरी आपकी एक समझ लो लाइफ़ लॉन्ग रिपॉज़िटरी होती है। उसमें आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। बट सिर्फ फ्रंट एंड के बहुत सारे 10 प्रोजेक्ट आपने डाल दिया तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, आपके जावा के भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो आप उसको रिमूव मत करो, उसकी एक अलग डायरेक्टरी बना लो, फ्रंट एंड की डायरेक्टरी बना के उसमें सारे डाल दो, प्रोजेक्ट्स जो भी है फ्रंट एंड से रिलेटेड, क्लाइंट साइड से रिलेटेड, और जावा की रिपॉजिटरीज़ आप अलग से बना लो, ताकि मतलब ऐसा ना हो यार कि सिर्फ फ्रंट एंड ही दिखे। लेकिन उसको रिमूव भी मत करो, क्योंकि गिटहब की रिपॉजिटरी में आप लाइफ लॉन्ग आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते जाते हो ना, उसी में डालते रहते हो। वैसा तो नहीं है कि भाई हर साल नया अकाउंट बनाओगे। अलग-अलग रिपॉज़िटरी बनाओ, अलग-अलग चीज़ें डालते रहो उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर वही चीज़ सबसे ज़्यादा है ना कि रिज़्यूमे अगर इसने जावा का कोई अप्लाई करता है तो सबसे ज़्यादा उसको रिज़्यूमे में यही जावा का डालना चाहिए। अगर उसने फ्रंट एंड का ज़्यादा से हिंट किया तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारा था, तो हम लोगों ने Q&A भी कर लिया, तो बाकी चलिए फिर आज हम लोग आज के इस लाइव स्ट्रीम को हम यहीं एंड करते हैं। एंड बाकी हम लोग जो भी आपको अगर डाउट होगा, जो भी ऑडियंस हमें यूट्यूब पे देख रही है, तो हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है। हमारे यूट्यूब की जो प्रोफ़ाइल है उसमें भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी जॉब, और जो एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ से आप कोढन जॉब ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना, देन वहाँ से आपको बहुत सारी कॉल्स आने वाली है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।